इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, this one is R1, this is R2. ऐसा रिपीट हो रहा है बेसिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, एंड he will be asking us to calculate the effective resistance across A and B. ऐसा रिपीटेशन वाला कभी भी आपको दिखाई दिए तो क्या करना है ना, जो रिपीटेशन हो रहा है ना उसको एज इट इज रख के बाकी का पूरे को निकाल दीजिए। पूरा निकाल देके आप क्या करो, फर्स्ट वन को रिटेन करिए एज इट इज, ये वाला इसको मैंने रिटेन कर रहा हूँ बेसिकली एज इट इज। ये हो गया R2 और ये हो गया R1 और ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी। जो पार्ट को हम लोग ने निकाले है ना उसको एक नाम दे दो, मान के चलो निकालते से वाले टाइम का जो मेरे पास रेसिस्टेंस आ गया वो है X, ठीक है ना। तब देखो ये दो जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे और बाकी के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी पूछा तो रेजिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू, दिस विल बिकम फॉर मी R1 प्लस दिस विल बिकम फॉर मी R2 into your X डिवाइडेड बाय this will be equal to your R2 plus of your X. So this is your resistance across your A and B part of the relation. Across your AB is equals to R1 plus R2 into X divided by R2 plus of your X. Clear? आ गया बेटा? सीन क्या हुआ? चलिए क्लियर। और एक वाला भी देता हूँ, देखो इसमें ऐसा वाला भी पूछता है कभी कभी, इनफाइनाइट लेडर ऐसा दे देता है बेसिकली, ऐसा पैरेलल वायर्स होते हैं बेसिकली, ऐसा ग्रिड होता है जो घर में मेश होती है ना, मच्छर नहीं आने की वजह से हम लोग विंडोज को अगर वो लगाते हैं ऐसा वाला मेश, वैसा वाला मेश मान के चलिए। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है ये और यहाँ पर एक पॉइंट होता है बी, यानी दो पॉइंट के बीच में ही विल बी आस्किंग यू द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो आई कैन राइट हियर इफ an infinite grid if R is the resistance, if R is the resistance between two junctions, यानी यहाँ पर A and B मैंने दो junctions ले लिए, then equivalent resistance between A and B, resistance between A and B is, देखो करना कुछ भी नहीं है, resistance across your A and B will be equal to, this is your 2R divided by number of wires connected at the junction, number of wires connected at the junction। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लो, आपका आंसर विदाउट मच कैलकुलेशन आपको सीधा सीधा निकल जाएगा। 2R, अब ये प्रूफ अगर आप पूछोगे सर कैसा आया तो टाइम वेस्ट होगा, उसके ज्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा बेसिकली। सो डोंट गो फॉर द प्रूफ रिलेटेड टू दैट गिवन क्वेश्चन, डायरेक्टली आप कर दो, आंसर आपको आराम से आ जाएगा। एक एग्जांपल दूं, करोगे क्या? देखो एक एग्जांपल ले लो आप लोग, मान के चलो ऐसे वायर्स है मेरे पास 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 2 पॉइंट्स ले रहा हूं बेटा। मान के चलो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और ये जा रहा है अप टू इंफिनिटी और ये भी जा रहा है अप टू इंफिनिटी, दिस वायर इज आल्सो गोइंग अप टू इंफिनिटी एंड दिस वायर इज आल्सो गोइंग अप टू इंफिनिटी। ओके, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रिड्स बेटा विद स्क्वायर सेल्स। ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? मान के चलो R, सबका रेजिस्टेंस दे रखा है उसने स्मॉल r, एवरीथिंग आई कांट ड्रॉ इट, एवरीथिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है मेरे पास स्मॉल r। I need to calculate the equivalent distance between whole grid between any two neighboring points, माने A and B के बीच में अगर पूछा
resistance across your A and B बोलो तो कैसे लिखोगे? That is nothing but 2R divided by number of wires, isn't it? Number of wires connected at the given junction. कितने wires connect किया हुआ है बेटा? 4 wires ही connect किए हैं ना देखो. At the junction, how many wires are been connected? Can you tell me? How many wires are been connected for the junctions? Number of wires connected will be equal to how much for me? 4. Formula क्या हो जाएगा बेटा? Resistance across your A and B will be equal to 2R divided by your N. तो यहाँ पर कितने number of wires है मेरे पास? 4 wires है. So 2R divided by 4, that will be equal to R by 2 will be the answer. Directly one word answer. Clear है? Very good. Clear हो गया सभी को? चलो. थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा. फोर वाइड्स है ना बेटा, नंबर ऑफ वाइड्स कनेक्टेड बोला ना मैंने, फिर कितना नंबर ऑफ वाइड्स कनेक्टेड पूछा है ना बेटा मैंने. आया सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा एक बार. Source of EMF E is equal to 15 volt and having a negligible internal resistance is connected to a variable resistance so that the current in the circuit increases with the time. I is equals to 1.2 into t plus 3. Then total charge that will flow in the first 5 seconds will be equal to your how much? चार्ज पूछ रहा है. मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था, चार्ज निकालने का तरीका बताया था आप लोग को. चार्ज इज इक्वल्स टू, छोटा कर लेता हूं, या so charge q is equals to your integral of your I into your dt. लिमिट्स कहां से कहां तक है बेटा? the total current that will flow in first 5 seconds, यानी 0 से लेके 5 seconds तक. करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.2 into t as a function of time. So q will be equal to how much for me beta? q is equals to integral of your, this one is 1.2 into your t plus of your 3 into your dt. Limit will be from 0 से लेके 5 तक, it will be limit. ठीक है ना? Integral of your 1.2 constant, integral of t into dt will be equal to how much for me beta? t square divided by 2. 1.2 divided by 2 मतलब 0.6. So ये हो गया 0.6 times of t square. ये हो गया 0.6 times of your t square plus 3 constant. Differentiation of the 3 will be equal to your out 3. And integration of dt is nothing but equal to your t. तो और इसका लिमिट हो गया यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 5 तक. तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल लो. सो इट इज 0.6 into upper limit, that is nothing but equal to your 5 square plus of your 3. Upper limit is nothing but 5. Simplify कर लो, that will come out for me 30. Very good. Next one. Question number 16 देखो बेटा. Question number 16. The area of cross section of the current carrying conductor is A0 and A0 by 4. Okay, area of cross section of a current carrying carrying conductor is A0. यानी यहाँ पर हो गया मेरे पास A0, तो यहाँ पर हो गया A0 divided by 4 at the section 1 and 2. If V1 and V2 and E1 and E2 are drift velocities and electric field at the section 1 and 2 respectively, then what is the relation between them? यहाँ पर देखो बेटा, इसने फ्लूइड मैकेनिक्स को कनेक्ट किया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लगाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जब वेलोसिटी लिक्विड जाएगा तो दिस वन इज V1 और यहाँ पर इसकी लिक्विड हो जाएगी V2. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर मैं लगाऊं, A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 into V2. याद है आप लोग को? तो A0 की वैल्यू, A1 की वैल्यू A0, V1 की वैल्यू V1 और A0 की वैल्यू, A2 की वैल्यू A0 by 4 into V2. A0 चले गया तो V2 की वैल्यू आ गई 4 times of V1, isn't it? Or else I can say that V1 by your V2, V1 by your V2 is equals to 1 by 4.
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन याद है किसी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी is directly proportional to electric field, isn't it? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मेरे पास मालूम है, तो आई कैन राइट हियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन v1 by your v2 is equals to your e1 divided by e2. Okay, so v1 by v2 is equals to how much for me? 1:4. तो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा, फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है. देन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना आ जा रहा है बेटा? वो भी 1:4 ही आ रहा है. सो दिस इज आल्सो योर 1:4, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर. वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो. 17. A straight conductor of uniform cross section carries a current I. Let S be the specific charge of an electron. The momentum of all the free electrons per unit length of the conductor due to the drift velocity only. Okay. क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर क्या दिया? स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये स्मॉल ये करंट कैरीज ए करंट ऑफ योर आई, सॉरी ये कुछ भी नहीं है. This is the specific charge of an electron. The momentum of all the free electrons per unit length is asking momentum of all the free electrons per unit length. मोमेंटम पर यूनिट लेंथ मतलब क्या हो जाएगा बेटा? मोमेंटम मतलब p डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज नथिंग बट l. मोमेंटम मतलब कितना? मोमेंटम विल बी इक्वल टू योर m into your velocity. कितने m number of velocities per unit volume पूछा है, तो volume will be equal to your n into your volume is area into its length into your drift velocity divided by l. l और l कैंसिल हो जाएगा. और करंट की वैल्यू अपने को मालूम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास I is equals to V ना, I is equals to V ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू योर I डिवाइडेड बाय n into E into your A. तो मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, मोमेंटम मतलब PE है, मोमेंटम ले रहा हूँ मैं, that will be equal to how much बेटा? m into L to L चले गया, so this will be equal to your n into your A, n into A into your L into your L divided by your L into drift velocity. Drift velocity का फॉर्मूला आ गया मेरे पास करंट I divided by n E A. n और L चले गया, A और A चले गया, L और L चले गया. L चले गया, ठीक है ना? तो बचा कितना बेटा मेरे पास? I डिवाइडेड बाय am नीचे आ जाएगा, that is nothing but E by m. So E by m is nothing but specific charge. So this is your I divided by S. I divided by S. Second option will be the answer. Straight conductor of uniform cross section carries a current I. This is the specific charge. आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, स्पेसिफिक चार्ज कैसे लिख सकते हैं बेटा? E by m. The momentum of all the free electrons per unit length. Momentum by length कितना? Momentum is m into v बेटा. m per unit length पूछा ना, तो total volume of the conductor ले रहा हूँ मैं basically. Mass into your n into n number of electrons passing through the unit length. n into volume. Volume is area into length into drift velocity divided by l. Drift velocity का फॉर्मूला कितना है बेटा? I divided by n e into your a. वैल्यू तो सिंपलीफाई. आजाम बेटा एक मिनट. हाँ बेटा, पर यूनिट लेंथ बोला है ना बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर के लिए कंसीडर करना, m into v. मोमेंटम इज m into v बेटा. यहाँ पर देखो बेटा, कंडक्टर के अंदर हम लोग जो लिख रहे हैं ना बेटा, जब डिराइव करते हैं, तो इस पार्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं, इस टोटल वॉल्यूम के अंदर कितना मोमेंटम होता है, इस वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है, तो टोटल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए टोटल मास को है ना वॉल्यूम ऑफ दिस से मल्टीप्लाई कर. ठीक है, चलो 18th वन देखिए बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. All the edges of the block with parallel faces are unequal. The longest edge is twice its shortest edge. The ratio of maximum to minimum resistance between its parallel faces will be equal to how much? Resistance का फॉर्मूला आपको मालूम है, R is equals to rho into L divided by area, isn't it?
All the edges of the block with parallel faces are unequal. The longest edge is twice its shortest edge बोल रहा है basically. Okay, all the edges of a block. ये कुछ block है ऐसा. With parallel faces are unequal. ये और ये unequal है. These are not equal. The longest side is twice the shortest side. So let the edges will be, say for example 2L and as well as of your A. ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है बेटा? लेंथ ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू एल. इसका एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? 2L इंटू योर ये, isn't it? और मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा? मिनिमम लेंथ विल बी इक्वल टू योर एल एंड मिनिमम एरिया विल बी इक्वल टू योर एल इंटू योर ए. ठीक है ना? Maximum length is 2L, maximum area is 2L into your area, minimum length is L and minimum area is length into your area. तो R max पूछ रहा है मेरे पास, तो R max will be equal to your, this is rho into your L max divided by A max. ठीक है ना? So it is rho into, this will become for me L divided by 2L into your A, यानी this will become for me rho by 2A. उसी तरह से R minima लिख लीजिए, R minima will be equal to rho into L minima divided by A minima. R max आना बोले तो ये मिनिमा आना ना बेटा, ये तो ये मिनिमा हो जाएगा और ये मैक्स हो जाएगा बराबर ये. So it is rho L minima is L divided by A max. A max की वैल्यू कितनी है? 2L into your A. तो यहाँ पर कितना आना चाहिए अपने को? ये मिनिमा ना, तो ये मिनिमा इज L into A. तो L into your A, L gets cancelled, so it is rho by A. यहाँ पर L और L gets cancelled, this is rho by your 2A. इन दोनों का रेशियो अगर पूछ रहा है तो R max divided by your R minima will be equal to your 4. This will be the answer. हाँ, all the edges of the block with the parallel faces. Block है ना बेटा, length into breadth into your height. L into, तो ये ब्लॉक बोले तो ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेना पड़ेगा आपको, so that you get still clarity. ठीक है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. चलो ये वाला देखिए बेटा. The color sequence in a carbon resistor is red, brown, orange and silver. The resistance of the resistor is equals to how much? कोई बोलेगा आंसर इसका? The color sequence in a carbon resistor is red, brown, orange and silver. रेड के लिए BB रॉय यानी 2. रेड के लिए कितना हो जाएगा? 2. ब्राउन के लिए कितना हो जाएगा? 1. ऑरेंज के लिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लायर होगा ना बेटा, 10 पावर 3. और सिल्वर के लिए टॉलरेंस हो जाएगा प्लस आर माइनस ऑफ योर 10%, यानी 21 आना चाहिए. या सो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 21 into 10 to the power of 3 plus or minus of 10%. So 21 into 10 to the power of 3 plus or minus 10%. First option will be the answer. Clear? Chali. For the circuit shown in the figure, R1 is equals to 5 ohms, R2 is equals to, this one is 9 ohms, this one is equals to 5 ohms, E1 is equals to your 8 volts, E2 is equals to 6 volt and E3 is equals to 4 volt. Find the potential of the point A. इस point पे होना हमारा potential. तो यहाँ पर 4 volt है बेटा, तो यहाँ पर भी 4 volt हो जाएगा. ठीक है ना? ये तो 0 volt हो जाएगा. R2 के पास कितना है? 9 ohms. अब यहाँ पर 6 है, ये 6 आना बोले तो यहाँ पर कितना होना बेटा? 10 होना ना बेटा. 10 minus 4, this will be 6. और यहाँ पर 4 है, isn't it? तो यहाँ पर 10 minus 4 और यहाँ पर कितना है? 8. यहाँ पर 8 है बोले तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 2 volts. अगर यहाँ पर 10 minus 2, this is 8 volt and 10 minus 4, this will be 6 volt बराबर. So potential at ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 volts. आ गया?
कौन सा समझ में नहीं आया था ऐसे? चलो 21 देखो बेटा, द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू हाउ मच? मैंने अभी बताया था आप लोग को, अगर ये टर्मिनल है सो दैट विल बी सेम पोटेंशियल्स। तो इसको नाम दे दीजिए x और इसको x और इसको नाम दे दीजिए y और ये भी हो जाएगा मेरे पास y। ठीक है ना? x और x के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो ये हो गया टर्मिनल, ये टर्मिनल बी, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ देखो डायग्राम। तो ये हो गया मेरे पास ये और ये हो गया मेरे पास बी। ठीक है, और बीच में यहाँ पर कहीं पर है मेरे पास x और एज वेल एज ऑफ योर y। तो x एंड y के बीच में एक रेसिस्टेंस है बेटा, x एंड y के बीच में एक रेसिस्टेंस है। ये तो टर्मिनल हो गया ना, तो इसको कुछ नाम दे देता हूँ। तो इसको मैं दे लेता हूँ यहाँ पर x, दिस वन इज x, दिस वन इज y। तो x एंड y के बीच में एक रेसिस्टेंस है, दैट इज योर r। y एंड x के बीच में भी एक रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर और एक रेसिस्टेंस दे ले रहा हूँ ऐसा। देन x एंड y के बीच में एक रेसिस्टेंस है, वो भी हो गया। देन y और y के बीच में एक रेसिस्टेंस है, y और y के बीच में एक रेसिस्टेंस है, यानी ये हो गया x और ये हो गया y, ये हो गया y और ये हो गया y। कैसे कर सकता हूँ बेटा? into it once again। इसको ले लेता हूँ मैं 1, तो ये भी हो गया मेरे पास 1, तो ये हो गया 2, तो ये भी हो गया 2। ठीक है ना? 1 एंड 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और ये हो गया 1 एंड 2 के बीच में, और ये हो गया 1 एंड 2 के बीच में और एक रेसिस्टेंस, ये 1 एंड 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस, ये हो गया R, ये हो गया R, ये दो भी हो गया। 1 एंड 2 के बीच में और एक रेसिस्टेंस है, 1 एंड 2 के बीच में और एक रेसिस्टेंस है, 1 एंड 2, ये हो गया 2, तो ये भी हो गया 2, और ये हो गया टर्मिनल बी और ये हो गया टर्मिनल ए। ठीक है, कितना आ रहा बेटा, किसी को आया? एक्स एंड वाई 3 रेसिस्टेंस, हाँ एक्स एंड वाई के बीच में 3 रेसिस्टेंस है। एक मिनट,
sorry 5r divided by 2 plus of your r, होता है ना, यानी दिस विल बिकम फॉर मी 5r, ये r में से एक r चले जाएगा, तो ये r चले जाएगा, so it is 5r divided by your 2, बराबर है, divided by 5r plus of your 1, so this will be equal to 7 by 2, तो a2 चले जाएगा, so this will be equal to 5r divided by 7। देखो बेटा, इसका मैंने टर्मिनल दिया 1 और इसको दिया मैंने 2 और इसका है फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है ना बेटा, इसलिए मैं 2 नहीं दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर 3 दे रहा हूँ, तो मिस्टेक मैंने 1 नहीं लिख दिया, तो ये 3 हो गया। तो 1 एंड 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस है बेटा, यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, 2 एंड 1 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, 2 एंड 1 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, ये भी हो गया। देन 2 एंड 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, 2 और 3, यहाँ पर 2 एंड 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो ये हो गया 2r, ये भी हो गया मेरे पास। फिर 1 एंड 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, 1 है यहाँ पर, फिर ये 3 है, ये टर्मिनल पॉइंट क्या है 3 है, तो यहाँ पर दिस 2r इन पैरेलल, तो r/2 हो गया, ये r/2 ये 2r से सीरीज में रहेगा, तो r/2 + 2r 5r/2, तो ये पूरा का ऊपर हो गया कितना 5r/2, ये 5r/2 और नीचे वाला r, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो r इफेक्टिव इज 5r/2 into r divided by 5r/2 plus r, तो सी आर आर एवरीवेयर विल गेट कैंसिल, सो 5r, ये r स्क्वायर आ जाएगा ना बेटा, उसमें से एक r निकाल दो, यहाँ पर r कॉमन हो गया तो r निकल गया, 5r divided by 2 divided by 5/2 plus 1 is 7/2, तो 2 और 2 चले गए, 5r/7, this will be 5r divided by 7, this will be the answer। क्लियर है? चलिए अब ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, एवरीथिंग इज रेसिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a and b will be equal to how much, ये देखो कॉमन पोटेंशियल पॉइंट है, तो इसको मैं यहाँ पर ब्रेक करके ऐसा कर सकता हूँ, तो जब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2r एंड 3r, दिस विल बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2r और r will be in the parallel combination, यानी this will become for me 2r/3, तो 2r/3 r and r will be in series combination, यानी ये ऐसा कुछ बन जाएगा, तो बीच का एक रेसिस्टेंस हो गया 2r divided by 3 और यहाँ पर तो हो गया r और यहाँ पर भी हो गया r और नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस होना ही चाहिए, एक्चुअली बाय मिस्टेक नहीं दिया इसने, यहाँ पर r दे रखा है लेकिन ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर एक r हो जाएगा और यहाँ पर एक r हो जाएगा, ये b हो गया, ये हो गया, ये r, बात समझ में आई बेटा, ये पॉइंट से कॉमन पोटेंशियल है, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने ब्रेक किया, ये r विल बी इन सीरीज, तो r + r 2r बन गया, 2r एंड r विल बी इन पैरेलल, तो ये बन गया 2r divided by 3, so 2r/3 and this one and this one will be in which combination बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये दो विल बी सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इफेक्टिव कितना बन गया देखो बेटा, 2r/3 + 2r, तो ये बन गया पूरा ऊपर का एक 8r divided by 3 और नीचे का बन गया मेरे पास 2r, ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी, तो रेसिस्टेंस अक्रॉस योर ए एंड बी विल बी इक्वल टू योर 8r divided by 3 into your 2r divided by 8r divided by 3 plus 2r, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सी व्हाट इज द आंसर आई एम गेटिंग फॉर दैट वन, कितना आ रहा देखिए, इसका एलसीएम करो बेटा, 16 into your r square divided by your 3 divided by, तो ये कितना आ रहा देखिए, ये कितना आ रहा बेटा, 14r divided by 3 आया मेरे को, तो ये 3 चलेगा, ये स्क्वायर और ये r चलेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू योर 2 7s are 2 8s are 16, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर 8r divided by 7 आ रहा, 8r divided by 7, फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, टाइम नहीं है बेटा अभी मेरे पास, I'm stopping this lecture here, तो कल will try to go with your meter bridge, अगर हुआ तो कुछ मॉर्निंग क्लास में हुआ तो कर लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तब देख लीजिए, ठीक है बेटा। 23rd वाला एक बार ट्राई कर लीजिए,
मॉर्निंग देखता हूँ बेटा, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं लेता हूँ, वरना एज यूजुअली इवनिंग में ले लूंगा। कल तक हम लोग फुल स्टॉप करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, उसके बाद विल ट्राई टू जंप विथ यूर अदर टॉपिक। आई डोंट नो व्हाट इज अदर टॉपिक, आई टोल्ड यू आफ्टर दिस अपने को कौन सा टॉपिक करना है। उसके साथ में और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी करना है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी और थोड़े अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करा दूंगा। देन विल ट्राई टू गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद मैंने कौन सा टॉपिक लिखा है यार, एक बार देख लूँ मैं जरा। वेव ऑप्टिक्स दे रखा है, तो वेव ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर हुमेनाई वगैरह कर लेंगे, और जल्दी जल्दी से वाईडीएससी के प्रॉब्लम्स, पोलराइजेशन के प्रॉब्लम्स रिवीजन कर लेंगे। एक दिन में फिर स्टॉप करेंगे उस टॉपिक। सर कल का लेक्चर अपलोड करिए ना प्लीज यूट्यूब पे। कल कर दिया बेटा मैंने, जुनेरा कल का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। बेसिकली नोट्स नहीं भेजी थी शायद, मैं आज आपको नोट्स भेज दूंगा। आई होप सो, मैंने नोट्स भी भेज दी होगी, आई डोंट नो, बट कल का लेक्चर तो मैंने अपलोड कर दिया। जरा शेयर करो यार, थोड़े लाइक्स तो भी मारो थोड़ा बहुत, तो कोई पूछा नहीं है फिर भी मैंने तो कर रहे हैं। चलो कल तक हम लोग पोटेंशियोमीटर, मीटर पेज वगैरह खत्म कर लेंगे बेटा। देन विल ट्राई टू स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स। ओके बाय, टेक केयर। एक बार सेमीकंडक्टर्स लॉजिक गेट्स के कैलकुलेशंस भी दिखाइए ना सर, कंफ्यूजन हो रहा डबल बार में। हाँ मैं करा देता हूँ बेटा, थोड़ा I'll surely do it out, no problem. Okay, चलो टेक केयर बेटा, बाय।